जीवन में कड़वाहट किसकी जिंदगी में नहीं आती, जीवन में अशुभ योग किसकी जिंदगी में नहीं आते, जीवन में विपरीत वातावरण किसकी जिंदगी में नहीं बनता। जरा एक बात बताओ, अरे अपने साथ तो हुआ ही क्या, एक बार कल्पना करो। सीता कौन थी बोलो तो? लक्ष्मी का अवतार। सीता कौन थी? रघुकुल की महारानी। सीता कौन थी? जनक नंदिनी। सीता कौन थी? भगवान की पत्नी। अब जरा कल्पना करो तो, पैदा होने के लिए रामायण कहती है उन्हें मां की कोख न मिली, जमीन को फाड़ कर आना पड़ा। शादी हुई तो खुशियों का बैंड भी न बजा कि परशुराम बैंड बजाने पहुंच गए। शादी करके अपने ससुराल 4 दिन सुख से न जी कि मंथरा और कैकेयी प्रकट हो गई। पति का साथ निभाने के लिए जंगल में गई तो रावण प्रकट हो गया। रावण के चंगुल से निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि परीक्षा में निकल कर आई तो धोबी प्रकट हो गया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ सब लोग, हर भाई हर बहन अपनी जिंदगी को एक बार तोल लो कि अगर मुसीबतें जिसे हम जिंदगी में कहते हैं, अरे हमारी जिंदगी में मुसीबतें आई क्या है। हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने सीता की जिंदगी में जो मुसीबतें आई उसका 1% में मुसीबतें जिंदगी में झेली। हम में से कोई पुरुष दावा नहीं कर सकता कि जितनी साधना में तकलीफें भगवान महावीर ने उठाई उसका 1000वां हिस्सा भी हम में से किसी ने नहीं झेला, किसी ने नहीं झेला। पर जरा देखो तो सही, मां की कोख नहीं, परशुराम आ गया, कैकेयी प्रकट हो गई, रावण प्रकट हो गया, अग्नि प्रकट हो गई, धोबी प्रकट हो गया। सीता को फिर वनवास जाना पड़ा। रघुकुल की महारानी को, भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी के अवतार को अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। हमारी हालत उससे बोलो अच्छी? शाबाश, बहुत अच्छी। हम में से हर महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा सीता के साथ हुआ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतना कुछ होने के बाद भी सीता के मन में शांति थी, चेहरे पर मुस्कान थी और अंतर मन में औरों के प्रति पवित्र भावना थी। मैंने इसलिए कहा, जीवन में बुरा वक्त तो कभी भी किसी के साथ जीवन में आ सकता है, लेकिन बुरा वक्त आने के बाद भी जब वक्त बीत गया, हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे।